बच्चों, यहाँ हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने उन परिमेय संख्याओं को लिखा था कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है, कौन सी अशांत है, ये हमने निकाला था। तो अब हमें उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो कि शांत है। तो पहला सवाल उसमें से ले लेते हैं। पहला 13,3125 था। तो पहले तो हमें ये देखना है, जब एग्ज़ाम में हमारे सवाल आएगा तब ये आएगा कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए वो शांत हैं या अशांत, और जो शांत हैं उनके दशमलव प्रसार को लिखिए। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से हम करेंगे कि 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ रफ में हम कर लेते हैं 3125 के अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। इकाई अंक 5 है, 5 का भाग देंगे, 5 की 30, 5 दूनी 10, 50, 25, 625 आएगा। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55, 25। फिर हम 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 55, 25। फिर 5 का भाग देंगे, 55, 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो उसी तरीके से करना है हमें अभी यहाँ, तो जो हमने प्रथम प्रश्न में किया था। 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार आया है? 5 बार। तो यानी हम यहाँ लिख लेंगे 5 की पावर 5। अब इसको हम किससे गुणा कर देंगे? 2 की पावर 0 से। तो हम लिखेंगे कि चूँकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है अतः 3125 का दशमलव प्रसार शांत है। अब एक भाग तो ये हो गया कि हमने दशमलव प्रसार देखा कि इसका कैसा आएगा, शांत आएगा। अब यदि शांत आता है तो हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो वो दशमलव के रूप में हम कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं हम दशमलव के रूप में व्यक्त करना। संख्या है हमारी 13/3125। हम इसको लिख लेते हैं 13/5 की पावर 5, क्योंकि हमारा इस रूप में घात के रूप में ये 5 की पावर 5 में बदल गया। अब आइए दशमलव के रूप में हम इसको किस तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे कि हमें क्या करना है, जो हर में हमारे 5 की पावर 5 है, ऊपर तो 13 है, नीचे 5 की पावर 5 है। तो यदि 5 है तो हमें यहाँ पर 10 बनाना है, और 10 बनाने के लिए 5 को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। ये लीजिए हमने 2 से गुणा कर दिया। पर हम 5 के ऊपर जितनी घात है उतने ही 2 के ऊपर घात हम लगाएंगे। तो यहाँ 5 के ऊपर कितनी घात है? 5। तो यहाँ 2 के ऊपर भी कितनी घात आ जाएगी? 5। पर कोई भी संख्या है, यदि उसके हर में जो हमें चेंज करना होता है, यानी हमने 2 की पावर 5 से गुणा किया है, तो 2 की पावर 5 से ही हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ताकि इस संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो हमने यहाँ अलग से गुणा किया था 2 की पावर 5 से, तो ऊपर भी हमें 2 की पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, ये 13 गुणा 2 की पावर 5 बटा
ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 2 यानी 10 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी पावर 5। पावर समान है तो नीचे जो हमारे आधार हैं वो गुणा हो जाते हैं। अब 13 गुणा 2 की पावर 5 का मान क्या होगा, रफ में आप कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी इसकी जगह हमारे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। और बटा 10 की पावर 5 का मतलब क्या है 1 के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब देखिए ऊपर वाली संख्या को हम गुणा करेंगे 13 गुणा 32, 13 गुणा 32 हम कर लेते हैं। 13 दूना 26 का 6 का हासिल की 2, 13 3 39, 40 41, यानी क्या आ जाएगा 416। 416 लिख देते हैं ऊपर, और नीचे हमारे क्या आ गई 1 के पीछे 5 जीरो। अब देखिए हमें इसका भाग लगाना है, और भाग लगाने का तरीका है कि यहाँ पर हमारे 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हमने लिख ली हैं ये, और ये 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और बाकी की जितनी हमारे बचेंगी वो जीरो लग जाएंगी और फिर दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव के आगे हम जीरो लगा सकते हैं। तो हमारी 13 बटा 3125 को हमने दशमलव प्रसार के रूप में लिख दिया कि 0.00416, तो हम लिख सकते हैं अतः 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार 0.00416 है। तो आशा है आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों।